देखिए, जो हम हिंदुओं के साथ वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं और हमारे कई हिंदू भाई वहाँ पे मारे भी गए हैं। बहुत गलत हुआ वहाँ पे। इतना नरसंहार और इतने हमारे धर्म की बेइज्जती ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमारी मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की मार्केट है, उसने तुरंत ही फैसला लिया कि हम लोग व्यापार बांग्लादेश से बंद कर देंगे। देखिए, वहाँ पे जो गाड़ी चलती है ना, उसमें जितना भी सामान लगता है, 4 पहिए की गाड़ियाँ हो, ट्रक हो, स्कूटर पार्ट्स हो, साइकिल हो, बांग्लादेश इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोड्यूसर ऑफ दीज आइटम्स। बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है कॉटन, कपड़े। वो गाड़ियाँ जो चलती हैं, गाड़ी वहाँ पे नेसेसिटी बन चुकी है, डेवलपिंग कंट्री है। तब गाड़ियों का सामान नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी ना। जिस तरह से उन्होंने हमको तंग किया है, हम इस तरीके से उनकी गाड़ियां बंद करके, उनके गाड़ियों का सामान की सप्लाई बंद करके उन लोगों को तंग करना चाहते हैं, ताकि उनको जो गलती है उसका एहसास हो और आगे वो गलत ना करें। ये जो पूरी मुहिम है अभी कितनी क्या कुछ ये आपने पूरा स्टार्ट कश्मीरी गेट में करीबन 20,000 ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं। 20,000 में से 2,000 दुकानें जरूर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती होंगी। उन सब ने एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में काम इमीडिएट बंद कर दिया। जो उनकी पेमेंट रुकी पड़ी है वो रुकी हुई है, उसकी भी उनको चिंता नहीं है, क्योंकि देश पहले है, धर्म पहले है। हमारे धर्म के साथ, हमारे देश के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। एक बड़ा मैटर रखता है आज। देखिए, 15 जनवरी तक अभी तक हमने डिसाइड किया कि हम इनको मटेरियल नहीं देंगे, माल की सप्लाई नहीं करेंगे। बांग्लादेश को सबक सिखाना है। इसके आगे भी अगर जरूरत पड़ी और वो लोग ना सुधरे या उन्होंने माफ़ी ना मांगी या उनको उनकी गलती का एहसास ना हुआ, हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। यह मुहिम कितनी लंबी चलेगी हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, व्यापारी हिंदुस्तान का, दिल्ली का, कलकत्ता का, जहाँ से आधा माल बांग्लादेश, सब एक हैं और हम सबका फैसला जो है सामूहिक है और ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ किया है। जब तक बांग्लादेश नहीं सुधरेगा, उनको सबक सिखाने के लिए यह काम बहुत ज़रूरी है कि उनकी सप्लाई, उनका माल देना बंद कर दें। देखिए, जितने छोटे पार्ट्स हैं, जितने बड़े पार्ट्स हैं, यूं तो मोटर पार्ट्स का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो चाइना है, कुछ हद तक कोरिया है। इंडिया भी बहुत अच्छी पकड़ रखता है इस समय पार्ट्स की प्रोडक्शन पे। लेकिन आप मानेंगे नहीं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि ऑटो पार्ट्स का सबसे बड़ा ट्रेडर है। हम लोग चाइना की आइटम चाइना से मंगा के, ताइवान से मंगा के, जर्मनी से मंगा के और कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लो मार्जिन में इंडियंस काम कर जाते हैं। एक रेपुटेशन बनी हुई है क्वालिटी की। और सबसे बड़ी बात, जो हम जुबान करते हैं, हिंदुस्तानी मोटर पार्ट्स डीलर या और भी जितने भी डीलर्स होंगे, वो बिल्कुल अपनी जुबान पे खड़े होते हैं। और एक्सपोर्ट हमारा साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, नेपाल में हमारा इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। वो सब इसीलिए है क्योंकि वी कैन डू ट्रेडिंग वेरी इजीली। हम लोग लो मार्जिन पे ट्रेडिंग कर जाते हैं हिंदुस्तानी। तो क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी गाड़ियां छोटी हैं और हम लोग जो है हिंदुस्तान के जितने मैन्युफैक्चर हैं वो छोटी गाड़ी का मेन पार्ट खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। वो सारा सामान वहां जाना है तो उनकी गाड़ी कैसे चलेगी? उनकी गाड़ी तो रुकेगी रुकेगी। उनकी गाड़ी को हमें रोकना है ताकि उनको एहसास तो हो कि जो नरसंहार उन्होंने किया, जो हमारे मंदिरों का नुकसान किया, आगे वो ये करने की सोचे भी ना। मुश्किल मुश्किल देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आज हमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए और हमारे धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो उसके लिए तो हम ये नहीं सोच रहे कि हम क्या नुकसान खाएंगे। और कंट्रीज है ना, अब थाली है, एक हमारी अगर सलाद या एक छोटी सब्जी कम हो जाए तो पेट तो फिर भी हम भरेंगे ना, बाकी खाने से काम चलाएंगे हम। नुकसान है, लेकिन धर्म और देश पहले है। एक और सवाल देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, कश्मीरी गेट करीबन 20 से 22 हज़ार ट्रेडर्स हैं साथ में और सब एक हैं। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं हमें काम का नुकसान मंजूर है, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं है। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और मार्केट से बात देखिए, कल रात को एक मीटिंग हुई है जिसमें पूरी दिल्ली शहर के सभी डिफरेंट एसोसिएशन थी। सिर्फ कश्मीरी गेट नहीं, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, सब एसोसिएशन का फैसला, बिल्कुल जो डिसीजन है वो अटल है कि बांग्लादेश से काम नहीं करेंगे। हमारी देखा देखी यार, हमने जो काम शुरू किया सभी एसोसिएशन उसको फॉलो किया और इस डिसीजन पे सारी एसोसिएशन एक है कि बांग्लादेश से व्यापार नहीं करेंगे। सर, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई वहाँ पे झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो वो तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि हम ऐसी
इतनी छोटी कंट्री जो हमारे पे डिपेंडेंट है सारा कुछ, उसके साथ हम लोग ये सब चीज़ें क्यों सहे उनसे। इसलिए हम लोगों ने उनका बायकॉट कर दिया। हम लोग कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं जो लोग कर रहे हैं वो भी आगे आके इस चीज़ को और ध्यान दें। अभी कितना असर पड़ रहा है मार्केट पे, आप लोग कहीं देखिए इतना बहुत ज़्यादा डाटा तो एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता किसका क्या है। हम लोग एक सिंपल लेमैन है और एज ए ट्रेडर हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद हों। के पास आप नहीं देखिए वो तो ऐसा तो अगर व्यापार की नज़रिए से देखोगे ठीक है लॉस है, पर उससे ऊपर भी बहुत कुछ है लाइफ में। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्री और बहुत हैं जिसको काम और ऊपर वाला चाहेगा मेहनत करेंगे, काम करें कहीं और करेंगे। कब तक ये बायकॉट आपका चल जारी रहेगा? जब तक ये सब हालत में सुधार नहीं आता।